आज की प्रियंका की रैली का रद्द होना कांग्रेस के लिए एक सेटबैक की तरह है, क्योंकि स्टार कैंपेनर कांग्रेस के पास वैसे ही बहुत कम है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर ही असम कांग्रेस डिपेंड कर रही थी और आखिरी फेज के इलेक्शन के पहले प्रियंका जो रैलियां करने वाली थी उससे बहुत उम्मीद थी। प्रियंका की रैलियों की यहाँ बहुत डिमांड थी, लेकिन बहुत कम रैलियां प्रियंका ने की हैं। ये दूसरा या तीसरा दौरा था और जिसमें उन्हें आज 3 रैलियां करनी थी, लेकिन तीनों ही रद्द करनी पड़ी क्योंकि उनको कोविड हो गया है। हम बता दें कि कोकराझार के इलाके में भी बहुत राहुल गांधी को आना था, लेकिन उनका दौरा कैंसिल हो गया था। बराक वैली में राहुल गांधी को जाना था, लेकिन वहां पर बारिश की वजह से उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था और फिर उन्होंने वीडियो मैसेज के जरिए अपनी संदेश दिया था। तो ये एक तरह से कांग्रेस की जो कैंपेन है वो पहले से ही कमज़ोर चली आ रही है और अब जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें इस तरह से स्टार कैंपेनर का बाहर होना एक कांग्रेस के लिए सेटबैक की तरह देखा जा रहा है। कांग्रेस की कैंपेन चूंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, दूसरी तरफ बीजेपी पानी की तरह पैसे बहा रही है। कहा जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री के 6 दौरे असम के हो चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और दूसरे बड़े नेता पूरे असम में घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि एक तरह की कारपेट बम्बिंग बीजेपी की तरफ से हुई है। लेकिन अगर उसके बरक्स आप कांग्रेस को देखेंगे तो यहाँ पर उस तरह से बड़े नेता नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जितेंद्र सिंह हैं और कुछ एक नेता और आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से असम में कांग्रेस की उम्मीदें टिकी हुई थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, और इन दोनों के ही दौरे बहुत कम हुए हैं। तो ये एक जो मोमेंटम बनता है इन बड़े नेताओं के आने से चुनाव कैंपेन में, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और जो मतदाता हैं उनमें भी रुचि जगती है। जैसे आज की रैली में हमने देखा कि बड़ी संख्या में प्रियंका को देखने, उनको सुनने के लिए लोग आए हुए थे। उनका आकर्षण जबरदस्त है, लेकिन जैसे ही पता चला कि प्रियंका गांधी नहीं आ रही हैं तो लोग वापसी के लिए निकल पड़े और उन्होंने बाकी के नेताओं को भी सुनना जरूरी नहीं समझा। तो ये आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये एक तरह से कहना चाहिए कि गरीबी में आटा गीला हो गया है और इसका असर उसके चुनाव नतीजों पर भी पड़ सकता है, खास तौर पर ऐसे मौके पर जब वो इस तरह के प्रचार के लिए बड़ी बुरी तरह से तरस रही हो। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस इसकी भरपाई इन अगले 3 दिन के जो प्रचार हैं उसमें कर पाती है नहीं, और उसको करने के लिए क्या करती है, क्योंकि बाकी राज्यों के भी इलेक्शन है, वहाँ भी कांग्रेस को अपना प्रचार करना है और उसके पास प्रचार करने वाली टीम, प्रचार करने वाले स्टार प्रचारक बहुत कम नजर आ रहे हैं जमीन पर। ग्वालपाड़ा से मैं मुकेश कुमार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।